हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे लिक्विड ड्रॉ पे मॉडल। ठीक है, तो क्या था ये हमारा कि हमें पता है एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार के न्यूक्लियन होते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार एडजस्ट रहते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये सब चीज़ जानने के लिए हमारे पास दो मॉडल दिए गए। दो मॉडल कौन कौन से थे? फर्स्ट तो था लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेकंड था सेल मॉडल। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं द्रव बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है। इसमें हमारे पास दो चीज बाहर निकल के आती हैं। फर्स्ट तो होती है कि हमें पता है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको बांधे रखने के लिए, मतलब जिससे बाहर ना जा सके, इनको रखने के लिए जो एनर्जी होती है उसी को बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। नाम से ही दिख रहा है। ठीक है, तो जो नाभिक होते हैं, कुछ बाहरी नाभिक होंगे या फिर जो मिडिल क्लास वाले होंगे, उनके लिए जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो न्यूक्लियनों के लगभग बराबर होती है। प्रति न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट होती है, ये बोल सकते हैं हम। ये सही यूज है वर्ड। ठीक है, ये चीज क्यों बोल सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग और एनर्जी है जो प्रति न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट रहती है। मतलब नाभिक की जो कुल बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी बी है, उसकी द्रव्यमान संख्या ए के प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट चीज तो हमारे पास ये निकल के आती है। सेकंड हम देखें कि जो नाभिक का वॉल्यूम होता है वो द्रव्यमान संख्या के वॉल्यूम है वो द्रव्यमान संख्या के प्रोपोर्शनल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। या फिर इसको बोल सकते हैं जो नाभिक की डेंसिटी है वो लगभग समान रहती है। तो ये दोनों गुण हैं जो एक बूंद होती है, लिक्विड जो ड्रॉप होती है उसके गुण के समान होती है। जो एक बूंद होती है, पानी की बूंद होती है, लिक्विड की बूंद होती है, या फिर किसी लिक्विड और कोई पारा वगैरह लिक्विड मान लो, उनकी जो बूंद होती है उनके गुणों के समान पाए गए। जो ये दो गुण पाए गए, वो नाभिक के अंदर ये दो गुण पाए गए जो उस बूंद के समान पाए गए। इसी वजह से लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया गया। और ये जो हमें अवधारणा दी गई थी लिक्विड ड्रॉप मॉडल की, ये बोर ने दी थी। ये दोनों न्यूक्लियर की ये दोनों गुण जब एक बूंद के समान मिल रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की जो क्या थी कि नाभिक है जो एक समान यूनिफॉर्म और वेरी हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी कितना मान सकते हैं? एक तो यूनिफॉर्म और हाई डेंसिटी, वेरी हाई, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, घनत्व तो है लगभग 10⁻+17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाले अनकम्प्रेसिबल द्रव बूंद के समान माना गया। ठीक है, जो नाभिक होता है उसकी तुलना किससे की गई? ये हमारा न्यूक्लियस है, इसकी तुलना एक लिक्विड की ड्रॉप से की गई, लिक्विड की बूंद से की गई। ठीक है, इन दोनों के गुणधर्म हमें समान मिल रहे थे, इस वजह से ही जो हमारा नाभिक होता है उसके लिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया गया। ये क्या था कि नाभिक एक समान तो यूनिफॉर्म तथा अत्यधिक घनत्व वेरी हाई डेंसिटी वाले, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये यूनिफॉर्म है और अत्यधिक हाई डेंसिटी वाले अनकम्प्रेसिबल द्रव बूंद के समान माना गया, जिसे ही नाभिक का द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। जो ये अवधारणा दी गई, इनकी तुलना की गई। अब इसमें इस मॉडल को तो दे दिया गया बोर के द्वारा, ठीक है, ये बता दिया गया, लेकिन बाद में इसकी द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक जेड, ठीक है, या फिर बंधन ऊर्जा, ये हम किससे निकालेंगे? ये सारी चीज हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया जिसको बोलते हैं सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या था, ये चीज हमें देखते हैं।
जो ये सेमी मास इंपिरिकल फॉर्मूला दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? वॉन विजेकर। ठीक है, तो इस जो फॉर्मूला है इसको वॉन विजेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम, ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल का ही पार्ट है, जो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर ही है। ठीक है, तो इसी को हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी बोल सकते हैं। लिक्विड, अगर क्वेश्चन आया लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो तुमको यहाँ तक करके सीमित नहीं हो जाना है। ये तो नॉर्मल बोर ने समझाया था कि इसकी कंपेरिजन, जो द्रव की बूंद की मॉडल, द्रव की बूंद की कंपेरिजन हमें एक न्यूक्लियर से की गई। ठीक है, इसी को हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल बोला, उसके गुण समान मिल रहे थे। लेकिन उसके अंतर्गत जब हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे और जो ए द्रव्यमान संख्या निकालेंगे, ये किससे? सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए लिक्विड ड्रॉप मॉडल को समझाओ, तो भी हमें ये समझाना, जो हम आगे करेंगे ये तो समझाना ही है, आगे जो करेंगे वो भी समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला बताओ, तो भी ये समझाना है। क्वेश्चन आ जाए वॉन विजेकर फॉर्मूला बताओ, तो भी हमें ये ही करना है। ठीक है, या फिर आ जाए न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी निकालो, तो भी हमें सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला से ही निकालना है। ठीक है, तो होता क्या है सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला, ये हम देख लेते हैं। हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर जेड प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं एन न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉनों को क्या होता है, द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या अगर घटा दे तो भी हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब सबसे पहले हमें बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, जो इसी को हम बैथे विजेकर भी बोलते हैं, क्योंकि बैथे और विजेकर दोनों ने मिलकर दिया था। एक तो ये वॉन विजेकर तो एक पर्सनल का नाम है, दूसरा है बैथे, तो इसे बैथे वाइजकर फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के लगभग इक्वल था इसके गुणधर्म, इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी बोलते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं न्यूक्लियस की क्या होती है। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसको एक एक करके सबको विस्तार से समझेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी, इसे ईबी से डिनोट करें या फिर बी से डिनोट करें, ईबी से कर दो बाइंडिंग एनर्जी, इक्वल टू ईवी प्लस ईएस प्लस ईसी प्लस ईए प्लस ईपी। देखते जाओ, तो ईवी क्या है, ईएस क्या है, ईसी क्या है, ईए क्या है, ईपी क्या है। ठीक है, तो यहां से ईबी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। ठीक है, ईवी है वॉल्यूम एनर्जी, आयतन ऊर्जा। ईसी है, सॉरी ईएस है, उससे पहले ईएस है सरफेस एनर्जी। ठीक है, ईसी है कूलाम एनर्जी। ठीक है, ईसी हो गई। इससे आगे क्या है, ई है, ये क्या है, एसिमेट्रिक एनर्जी। या इसको बोल असम्मित ऊर्जा। ठीक है, ईपी है पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारे पास ईबी है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। ईबी, ईएस, ईसी, ईए, ईपी ये हम अलग अलग से निकालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी, सरफेस एनर्जी, कूलाम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, फिर जो टोटल निकल के आएगा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी निकल के आएगी। उसके बाद हम इसका मास निकालेंगे, जो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला मास निकालने के लिए जनरली यूज होता है, तो इसका मास निकाल लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी क्यों निकाले, क्योंकि मास निकालने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होगी। तो हम कल निकालते हैं इसको, इनको अलग अलग से पढ़ेंगे। बाइंडिंग एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलाम्ब एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी, अलग अलग से इनको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर सभी को। ध्यान रखना ये वॉन विजेकर है और ये बैथे और वॉन विजेकर दोनों ने इसको दिया था, जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला दिया था दोनों ने दिया था, इसलिए इसको बैथे वाइजकर फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना वॉन वाइजकर के साथ साथ बैथे ने भी दिया था, तो बैथे वाइजकर फॉर्मूला भी बोलते हैं।
ओके, तो हम इसको कल करते हैं।